अभी तक आपने देखा? हार्दिक को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। ना ही नौकरी है और ना ही छोकरी है। मृत्युंजय उसके माथे पर किश करके उसे फूल देता है, जो उसने शुभा सुप्रिया के लिए ऑर्डर करे, और ऑफिस चला जाता है। हमारी कहानी मनोरंजन करने के लिए तैयार की गई है, और हालांकि यह विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ले सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया के तथ्यों या सच्चाई का प्रतिनिधित्व करना नहीं है। अब आगे। दिन के 12 बजे अमृत देखती है कि हार्दिक नहीं उठा है। वो उसे उठाती है और पूछती है, क्या हुआ है, तुम अभी तक सो रहे हो? सब ठीक है ना? तुम कल कहाँ गए थे? बताया भी नहीं। हार्दिक, आज क्या हो गया, सुबह सुबह चालू हो गई? अमृत, सूरज सिर पर चढ़कर नाच रहा है। तुझे सुबह लग रही है। उठ जा, और कब तक सोएगा? हार्दिक, 5 मिनट सोने दो, बस उठ रहा हूं। अमृत, मेरी बहू के सपने देख रहा है क्या? मुझे भी बता दे। हार्दिक चिल्ला देता है, बस सोने दो अब। अमृत का पारा चढ़ता है और वो हार्दिक पर पानी लाकर डाल देती है और कहती है, अब नींद भी पूरी हो गई और नहाने की भी जरूरत नहीं, चल खड़ा हो जा अब। दूसरी तरफ मृत्युंजय ऑफिस में सोच रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं। इतने में मृत्युंजय की लीड सिरमन आ जाती है और उससे पूछती है कि अब क्या करने का सोचा है। मृत्युंजय हैरान हो जाता है और पूछता है, आपको कैसे पता? सिमरन, मैं तुम्हारी लीड हूं, मुझे सब पता रहता है। अब ये बताओ, कल इंटरव्यू में क्या करने का सोचा है, क्योंकि अभी तक तुम मेरे पास नहीं आए। किसी भी सवाल के साथ लगता है सब तैयारी हो गई तुम्हारी। मृत्युंजय ने सोचा, अच्छा इंटरव्यू के बारे में बात कर रही है ये। फिर कहता है, मैं सच बताऊं तो मुझे ये लग रहा था कि आपकी मदद लेना धोखा है। मुझे खुद मेहनत करनी चाहिए। सिमरन, वाह, हमारे बीच एक सत्यवादी भी है और तुम्हें मेरी मदद भी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे प्रदर्शन का डेटा है और तुम्हारे लीड के लिए क्या स्किल सेट चाहिए वो भी पता है, तो ठीक है। ऑल द बेस्ट। इतना कहकर सिमरन जाने लगती है। मृत्युंजय उसको रोकते हुए उसका हाथ पकड़ता है। मृत्युंजय, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपकी कृपा होगी मुझ गरीब पर, कृपया बता दीजिए। सिमरन हेल्प कर देती है और मृत्युंजय अपनी तैयारी पर लग जाता है। ऑफिस के बाद वो घर आता है और कोल्ड शॉवर लेने चला जाता है, क्योंकि उसे इंटरव्यू की टेंशन खाए जा रही थी। शॉवर के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ, तो वह बाहर आकर अपनी मम्मी को कहता है, आप भी क्या देखते रहते हो मम्मी? फिर उनके पास आकर बैठ जाता है। फिर उनके के साथ उनका सीरियल देखना चालू कर देता है। फिर पूछने भी लगता है, इसकी शादी कहाँ हो गई और इसकी सास कितनी क्लेशी है। फिर अगले दिन वो ऑफिस पहुंचता है और सिमरन से पूछता है कि क्या सीन है, इंटरव्यू के लिए कब बुला रहे हैं। सिमरन बताती है, अभी तुम्हें अपना काम निपटाना है, वो एक एक करके सबको बुलाएंगे। मृत्युंजय काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका ध्यान पास की आवाज पर था और उसे बार बार लग रहा था कि किसी ने उसे आवाज दी। वो परेशान होकर बाहर आ जाता है। सिगरेट पीने वो आधी ही पी पाता है। इतने में सिमरन का कॉल आ जाता है। तुम्हारा नंबर आ गया। मृत्युंजय को इसी बात का डर था। वो अपनी सिगरेट फेंकता है और भागता हुआ अंदर जाता है। सिमरन से पूछता है, कहाँ जाना है? लैपटॉप या पेन पेपर कुछ ले जाना है? सिमरन बताती है, 10 लोगों ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई करा है, छठा इंटरव्यू चल रहा है, इसके बाद तुम्हें जाना है, और लगभग तुमसे सब सीनियर हैं एक्सपीरियंस में, तो ऑल द बेस्ट। मृत्युंजय फिर से घबरा जाता है। सिमरन लंबी सांस लेने को कहती है। फिर मृत्युंजय को आवाज लगती है। मृत्युंजय मैनेजर के रूम में जाता है और मैनेजर पूछता है, तुमने अपने काम से अलग क्या करा है हमारे लिए? मृत्युंजय के दिमाग ने भी आम इंसान की तरह सोचा, भाई ये मुझे पैसे जिसके काम के लिए देते हैं वही करूंगा, या इनके चौकीदार का काम भी मुझ पर है। पर फिर भी वो अपने डेटा के बेस पर मैनेजर को जवाब देता है और बताता है कि वो अपनी शिफ्ट के बाद भी घर से भी ऑफिस का काम करता है। मैनेजर थोड़े और सवाल पूछता है और नोट करता रहता है। मृत्युंजय को डर लगता है कि वो कुछ गलत तो नहीं बोल गया, लेकिन मैनेजर कहता है कि वो रिजल्ट बाद में शेयर करेंगे, अभी वो अगले व्यक्ति को भेज सकता है। मृत्युंजय फटी में रहता है। फिर वो देखता है कि महीने का अगला व्यक्ति एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, और वो डिमोटिवेट होकर सीधा सिगरेट पीने चला जाता है। चाय सुट्टा करके मृत्युंजय वापस अंदर आता है। तब सिमरन पूछती है, कैसा गया इंटरव्यू? मृत्युंजय बोलता है, मुझे नहीं लगता मेरा होगा, सब मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, मुझसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है।
दूसरी तरफ मैं किसी भी चीज का जवाब दे रहा था तो वो डिबेट में बदल जा रहा था। ये सब छोड़ो, अब हो गया जो होना था। मेरा काम पड़ा है, मैं वो पूरा कर लेता हूं। सिमरन समझाते हुए कहती है, टेंशन ना लो, तुम्हें इतनी जल्दी लीड की आईजेपी का अनुभव मिल गया, वो बड़ी बात है। ये बाकी लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला। अब तुम अगली बार पूरी तैयारी करके आओगे। तुम्हें पता है कि किस तरह के सवाल आते हैं, और फिर तुम मेरी टीम के लिए नहीं, मेरी टीम से कंपटीशन करोगे। दोनों हंसने लगते हैं। फिर सिमरन कहती है, अगर तुम स्ट्रेसड हो तो आज काम की टेंशन मत लो, कल आकर पूरा कर लेना। और एक और काम करते हैं, इस वीकेंड टीम डिनर पर चलते हैं। मृत्युंजय खुशी से कहता है, वाह। सिमरन कहती है, सबको बता देना कि इस वीकेंड मैं टीम डिनर पर ले जा रही हूं, टीम को मोटिवेट करने के लिए। मृत्युंजय सिमरन को सलाम करता है और कहता है, मुझे पता नहीं था कि मेरी लीड के पास दिल भी है। सिमरन कहती है, अगर ऐसा है तो ठीक है, रहने देते हैं, कोई ज़रूरत लग नहीं रही डिनर की। मृत्युंजय हंसते हुए कहता है, अब आप क्या मुझे रोते हुए देखना चाहते हो? इस गरीब को खाना खिलाकर आपको पुनिया मिलेगा। सिमरन गरीब बोलकर हंसने लगती है। मृत्युंजय फिर प्यार भरी बातें करने लगता है। आप मेरी पहली लीड हो, आपने सब सिखाया है, आप मेरी प्रेरणा हो, मैम। सिमरन मुंह बनाते हुए कहती है, बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा काम भी कर लो। अपना काम खत्म करके मृत्युंजय घर आ जाता है और साथ में आइसक्रीम टब भी लेकर आता है, कपड़े चेंज करके अपनी मम्मी के साथ। फिर सीरियल देखने के लिए बैठ जाता है, या थोड़ी सी आइसक्रीम अपनी मम्मी को देकर बाकी पूरा टब लेकर बैठ जाता है। फिर कहता है, वाह मम्मी, आपके सीरियल की हीरोइन फिर से किडनैप हो गई। और मजे में आइसक्रीम खाते हुए चिल करता है अपने इंटरव्यू की टेंशन भुलाने के लिए, और मजे में आकर अपने कमरे में सो जाता है। ब्रदर्स मिल्क के एपिसोड 3 को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। हमें कमेंट में बताएं कि आप जब तनाव में होते हैं तो क्या करते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए द इंडी सागा को सब्सक्राइब करें। हम हर रविवार आपके लिए नया एपिसोड लाते रहेंगे।